आया आया आया। इधर देखो मेरी तरफ, इधर 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 इधर। अम्माद अम्माद इधर आए, मैं बाल सही करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मलिहा आरिफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस टाइम अपने बड़े बेटे के स्कूल में हूँ, उसको स्कूल से पिक करने आई हूँ। साथ आप लोगों को जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं टर्की में, उनका टूर भी दे दूँगी। आप देख लेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल्स टर्की में किस तरह के होते। जब मैं अपने बड़े बेटे को क्लास 1-2 में स्कूल लेने जाती थी, एक चीज़ मेंशन करती चलूँ कि क्लास 1, 2 और 3 में एक ही टीचर होता है सेम, और कोई एग्ज़ाम्स नहीं होते। जब बड़े बेटे को स्कूल लेने जाती थी तो छुट्टी टाइम एक बड़ी एज के बच्चे मेरे बेटे के क्लास टीचर से मिलने आते, और जिस तरह बाप से प्यार में हम पेट के साथ लटक जाते हैं, प्यार करना बच्चों का टीचर को, टीचर का बच्चों को, तो मैं समझती थी कि शायद टीचर के अपने बच्चे मिलने आए हैं बिकॉज छुट्टी हो गई है। जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में टीचर से क्लास 1, 2 और 3 में मिलते पढ़ाई करते हैं, मैंने बताया एक सेम टीचर रहता है क्लास 1, 2 और 3 के लिए, वो बच्चे अपने टीचर से इतनी मोहब्बत रखते हैं कि हायर क्लासेस में होने के बावजूद भी वो आके अपनी टीचर्स को मिलते हैं, और बहुत रिस्पेक्ट और प्यार है। और ये सिर्फ एक जगह नहीं है, हर तरफ यही सिचुएशन मैंने हमेशा देखी है। टर्की में प्राइवेट स्कूल्स का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा है कि यकीन करें, बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालना अनटिल एंड अनलेस मजबूरी ना हो, मैं तो बिल्कुल इसके हक़ में नहीं हूँ। मेरे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, तो थोड़ा सा आज मैं बच्चों को अपने जो मेरे 2 बड़े बेटे उनके टर्की में स्कूल की डिटेल शेयर करूँगी, और जो प्रीवियस वीडियोज़ में बना चुकी हूँ इस टॉपिक पर मैं ऊपर टैग कर रही हूँ। मेरा बड़ा बेटा उमर, उसकी बर्थडे है, मैंने उसको 100 लिरा दिया कि आपने जो शॉपिंग करनी है करें। तो वो अपनी चीज़ों के साथ जो 2 बड़े बेटे हैं, छोटे सॉरी, अमाद फ़ाते, उनके लिए भी चीज़ें ले रहा है। कोल्ड ड्रिंक साइड पे देखो, कोल्ड ड्रिंक साइड पर कोई चीज़ ले चाहिए, तो वो 2 बच्चों के लिए भी लिया उसने। अमाद फ़ाते के लिए चॉकलेट, मैं चॉकलेट अवॉइड कर रही हूँ बिकॉज़ वो हाइपर एग्रेसिव हो जाते हैं। मैंने क्यों उसको 100 लिरा दिया, बच्चों की पॉकेट मनी हर चीज़ मैं ख़ुद कंट्रोल करती हूँ, इनका जो इनको चाहिए। और माशाल्लाह बड़ा हो रहा है। कैंटीन के पैसे मुझसे, कैंटीन के पैसे वहाँ पर है, उधर कैंटीन के पैसे मुझसे लेता है, पर आई वांटेड कि दफ़ा अपनी से चीज़ जो लेना चाहता है वो ख़ुद ले। तो उसने अपनी बकेट पकड़ी हुई है और अपनी मर्ज़ी से खाने की चीज़ें ले रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सबसे बड़ा बेटा है, सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है, और छोटा हो सा और कब बड़ा हो गया इस बात पे सब माएँ कहती हैं, बट ये फ़िलहाल एक्टिविटी हो रही है। उमर क्या क्या लिया आपने, क्या क्या लिया? मैंने पैकी ली है, और सामने आपकी फेवरेट बिस्किट। मैंने नहीं खानी है आपकी। मुझे पता है, मैंने नहीं खानी। एक मैंने अपने फेवरेट बिस्किट लिए हैं। सही है। एक मैंने चॉकलेट ली है। सही है। एक मैंने रफल्स लिए। ठीक है। एक तो मैंने ये वाले बिस्किट लिए हैं। चलो ठीक है, सही है। आंटी को करें और खुद पे खुद पहले उमर पहले मरहबा बोलते हैं। चलिए रखें, चीज़ें रखें, जब आंटी बात शुरू करेंगी तो फिर। बकेट वापस अपनी जगह पे रख के आए। sen söyleyecek biraz poşet bana lazımdır. Bir de nakit. 119 TL. O zaman चॉकलेट को तो मैं अभी लूँगा। बिलिक में जी फिर स्कूल से बस वापसी पर ये है कि उमर को मैंने बताया उसने अपनी बर्थडे के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी।
वो उसने पिक कर लिए हैं। घर चलते हैं। मैं आप लोगों को जो बड़ा बेटा उमर है क्लास 6 में, मैं इसकी बुक्स दिखाना चाहूँगी। उससे आप लोगों को गवर्नमेंट स्कूल्स का, टर्की में स्कूल सिस्टम का थोड़ा आइडिया होगा और थोड़ी सी जो गलत फहमी है लोगों में और थोड़ी सी एक कन्फ्यूजन है वो काफ़ी क्लियर हो जाएगी। जी, मुझसे सवाल हो रहा था कि बच्चों की पढ़ाई के रिलेटेड बता दें। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो सबसे पहले जो मेरा बेटा क्लास 6 में है, मैं उसकी बुक्स आप लोगों को दिखा देती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये देखें, ये बुक्स हैं। अच्छा, ये बुक्स मैं अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ पहले, पर आई थिंक सो वो वीडियोस में मे बी शायद वो सबने नहीं देखी। मैं रिपीट कर देती हूँ। मेरा बेटा गवर्नमेंट स्कूल में, स्टेट स्कूल में पढ़ता है इस्तांबुल में। आवजल आर बल्दिया है, डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ पर ये है कि जो बच्चों की गवर्नमेंट स्कूल में, स्टेट स्कूल में हम कोई फ़ीस नहीं देते। कुछ फॉरेनर से यहाँ पे मैंने सुना कि 1-2 साल से डोनेशंस के नाम पे पैसे लिए जाते हैं। एक्चुअली वो डोनेशंस नहीं होते। जब मैं स्टार्ट में आई थी 5-6 साल पहले, तो साल के समझे मुझसे 50 लीरा लिया गया था कि जो क्लीनिंग स्टाफ होता है उसकी कुछ या कुछ सफाई रिलेटेड साल का उन्होंने मुझसे 50 लीरा लिया था। इस साल का ये था कि साल का 500 है। वो ये है कि जो क्लीनिंग स्टाफ होता है, ये जिस तरह हर गवर्नमेंट की तरफ से, तो कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस के लिए वो साल का लेते हैं, पर मंथ नहीं। पूरे साल का 500 कुछ भी नहीं है। सो वो कभी होता है, कभी नहीं होता। डोनेशंस नहीं होंगे। आप इसको कह लें एक क्लास स्कूल का एक ईयरली एक्सपेंस है। तो मैं बच्चों की कोई फ़ीस नहीं देती, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो बच्चों की बुक्स हैं वो भी हमें गवर्नमेंट देती है, स्कूल देता है। गर्मियों की छुट्टियों के बाद जब सितंबर में स्कूल स्टार्ट होते हैं, तो पहले हफ्ते ही जो बच्चों की क्लास टीचर्स होती हैं वो बच्चों को बुक्स दे देती हैं। सो ये बुक्स हैं। और जब स्कूल एंड होता है, जिस तरह जून में क्लासेस एंड होती हैं, तो हम लोगों को टीचर्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जो पेरेंट्स के साथ ग्रुप होता है, उसमें अनाउंस कर देती हैं कि जो पुरानी बुक्स हैं, यूज्ड बुक्स हैं, वो स्कूल ड्रॉप कर दें। तो बजाय इसके कि पाकिस्तान की तरह हम लोग पेरेंट्स घर में बुक्स का स्टॉक लगता रहता है, अगर आपने कोई बुक रखनी है तो आप रख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं नहीं रखती, मैं स्कूल में दे देती हूँ। पहले मैं रखती होती थी, बहुत ज़्यादा स्टॉक था, पर घर में बहुत बुक्स इकट्ठी हो गई थी। तो ये प्रोसेस, ये तरीक़ाकार है यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल्स का। अब मैं आपको बुक्स दिखा देती हूँ। मेरा बेटा क्लास 6 में है और क्लास को टर्किश में सनफ़ बोलते हैं। ये आल्तु सनफ़ में है। तो सबसे पहली बुक ये है जी फ़ैन बिलिमलर। फ़ैन बिलिमलर साइंस को कहते हैं। ये साइंस सब्जेक्ट की बुक है। और ये इनका नेशनल एंथम लिखा हुआ है, इस्तक़लाल मार्श और अतातुर्क की पिक्चर। मैं फ़र्स्ट यूनिट दिखा देती हूँ। तो ये आपका ये जो सोलर सिस्टम है उसका ये टॉपिक है। पहला यूनिट सोलर सिस्टम पे है, गुनेश सिस्टम वे तुतल मालार। और ये देखें सारा, ये और बात है कि जो सारे सब्जेक्ट्स हैं ये टर्किश लैंग्वेज में हैं, इंग्लिश में नहीं है। तो ये साइंस की बुक हो गई, फ़ैन बिलिमलर साइंस को कहते हैं। अच्छा, ये टर्किश लैंग्वेज की बुक है, दर्स किताब है। इसके बाद अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि क्या गवर्नमेंट स्कूल या स्टेट स्कूल्स में इस्लामियात या इस्लामिक एजुकेशन दी जाती है? बिल्कुल दी जाती है। मेरे बेटे की क्लास 4 से, आई बिलीव, अगर मैं गलत नहीं हो रही, क्लास 4 से ये सब्जेक्ट दीन कुल्तुरु स्टार्ट हो गया था। दीन कुल्तुरु ये सब्जेक्ट था। इसका मतलब है इस्लामिक एजुकेशन। दीन हमारा उर्दू का ही वर्ड है और कुल्तुरु कहते हैं कल्चर को। सो ये इस्लामियात की बुक है। क्लास 4 से ये सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाता है। एंड गवर्नमेंट स्कूल में, स्टेट स्कूल्स में इस्तांबुल टर्की में इस्लामियात, इस्लामिक एजुकेशन दी जाती है। सो ये दीन कुल्तुरु सब्जेक्ट है और इसका मैं बताना चाहूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जी, पहला यूनिट है, इसका पहला जो यूनिट है वो लिखा हुआ है पैगंबर व इलाही किताब इनांज। कुरान मजीद और जो हमारे सारे जो पैगंबर थे, उर्दू का वर्ड है पैगंबर। पैगंबर को हम रोमन उर्दू में लिखेंगे तो देखें टर्किश लैंग्वेज में पैगंबर इस तरह लिखते हैं, पैगंबर वे कहते हैं, एंड को इलाही किताब इनांज।
तो ये पहला यूनिट है इस्लामियात का। तो ये देखें, हज़रत आदम, हज़रत इब्राहीम, हज़रत यूसुफ़, हज़रत दाऊद, हज़रत यूनस। सो इन शॉर्ट बात बताने का मकसद है कि ऐसा ये बहुत बड़ी गलत फ़हमी है कि टर्किश स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में इस्लामियात नहीं पढ़ाई जाती। इस्लामियात बिल्कुल पढ़ाई जाती है। फ़र्क इतना है कि क्लास 1 से नहीं पढ़ाई जाती। इन हर एक सिस्टम का अपना एक आइडियोलॉजी होती है। इनके नज़दीक इतनी छोटी एज में वो बच्चों को इस्लामियात नहीं सिखाते। जब एक एज आ जाती है, जिस तरह क्लास 4 मैं बता रही हूँ, तो वहाँ से ये दीन कुलतुरु इस्लामियात सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट बुक है सोशियल बिल्गिलैर। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में सोशल स्टडीज़ होता था, सोशल स्टडीज़ को हम टर्किश में बोलेंगे सोशियल बिल्गिलैर। सोशियल सोसाइटी की आप ट्रांसलेशन कह सकते हैं, बिल्गिलैर कहते हैं इंफॉर्मेशन को। तो ये सोशल स्टडीज़ की बुक है। इसके बाद म्यूज़िक की किताब भी होती है, ये म्यूज़िक की है बुक, और ये म्यूज़िक की किताब है। सो ये म्यूज़िक की किताब है। अच्छा, ये इंग्लिश। एक और बहुत बड़ी एक कह लें एक गलत फहमी है लोगों में कि क्या टर्किश गवर्नमेंट स्कूल्स, स्टेट स्कूल्स में इंग्लिश पढ़ाई जाती है। बिल्कुल पढ़ाई जाती है। अर्ली क्लास 1 से नहीं होती, क्लास 2 से इंग्लिश स्टार्ट हो जाती है। और जो बेसिक इंग्लिश है वो स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में तो ये आई बिलीव क्लास 2-3 में अच्छा खासा हम एक लेवल पे चले जाते हैं, बच्चों को समझ आती है नहीं आती। बट यहाँ पे ये है कि इंग्लिश बिल्कुल पढ़ाई जाती है। अब इसका मैं आप लोगों को ज़रूर अंदर से दिखाना चाहूँगी। इसका फर्स्ट यूनिट खोल लेते हैं। अब ये क्लास 6 की बुक है। जो पहला यूनिट है वो लाइफ पर है, और डिस्क्राइबिंग व्हाट पीपल डू रेगुलरली, मेकिंग सिंपल इंक्वायरीज, टेलिंग द टाइम एंड डेट्स। तो ये इनका इंग्लिश का क्लास 6 की बुक है। आई नो कुछ लोगों को बेसिक लगेगा कि क्लास 6 लेवल पे इतनी बेसिक बातें। एक्चुअली टर्किश आप लोग कल्चर अगर सोसाइटी को समझे तो यहाँ पे इंग्लिश की थोड़ी नो हाउ या अंडरस्टैंडिंग बच्चों को इतनी जल्दी नहीं आती। तो यस, ये इनकी फॉर एग्जांपल अब ये इनकी एक एक्टिविटी है। लुक एट द पिक्चर्स एंड मैच देम टू द फ्रेजेस, फाइंड द एक्स्ट्रा पिक्चर, हैंग अराउंड, हेल्प माई मदर, ब्रश माई टीथ, हैव लंच, टेक केयर ऑफ माई डॉग, गो शॉपिंग, टेक अ नैप। सो ये इंग्लिश है क्लास 6 की। नेक्स्ट मैथमेटिक है। ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है इनका, और ये अगेन सोशियल बिल्गिलैर की। अच्छा, ये बुक्स ये है कि ये बुक्स मैंने ख़ुद परचेज़ की थी। एक टाइम पर बड़ी क्लासेस में बच्चों को एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए या ज़्यादा डिटेल तैयारी करवाने के लिए या प्रैक्टिस करवाने के लिए कुछ बुक्स है कि हम लोग स्टेशनरी शॉप से, बुक स्टोर से परचेज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सोशियल बिल्गिलैर सोशल स्टडीज़ की बुक है। तो इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, तो वो टीचर बच्चों को होमवर्क देती हैं और ये इस बुक से बच्चे अपना होमवर्क करते हैं। ये बुक मैंने ख़ुद परचेज़ की थी, टीचर्स ने हमें शेयर कर दी थी बुक की पिक्चर कि ये बुक चाहिए। तो ये बुक बच्चों के होमवर्क के लिए यूज़ होती है। एक ये बुक है, और एक ये इंग्लिश की बुक है एक्टिविटी के लिए, मोर एंड मोर की है। प्रैक्टिस बुक है, इंग्लिश प्रैक्टिस बुक है, और ये वर्ड पावर है। ये बुक्स हैं अगेन बच्चों के होमवर्क के लिए यूज़ होती हैं। ये बुक्स हो गई। साथ में ये जो हम लोग उर्दू में या इंग्लिश में बच्चों की कॉपीज़ को टर्किश में दफ्तर बोलते हैं, तो मेरे मुंह से अब दफ्तर निकलते हैं। कॉपी वर्ड तो मैं यकीन कर बड़े अरसे बाद बोल रही हूँ, कॉपी वर्ड भूल चुका है। तो ये इन बच्चों की दफ्तर हैं, दफ्तर लेर हैं। ये फॉर एग्ज़ाम्पल जो पहला जो है ये कुरान की है दफ्तर। तो इसका पहला पेज, जी पहला ये जो इसका ये टॉपिक इन्होंने अपनी कॉपीज़ या आप कह लें दफ्तर पे लिखा हुआ है। कुरान करीम है, कुरान करीम हकीकत है, और इस तरह ये टर्किश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। कुरान करीम इलाही किताब लरन सोनुच सुदुर। सो ये
टर्किश लैंग्वेज में इनकी कुरान की दफ्तर है। बच्चों की जो जो आस्पेक्ट, जो जो चीज़ें इनको राइट डाउन करने की ज़रूरत है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, मेरा जो ज़ोर और एम्फेसिस कुरान पर है। बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा मिस अंडरस्टैंडिंग लोगों की थी कि क्या इस्लामिक एजुकेशन होती है। तो बिल्कुल इस्लामिक एजुकेशन टर्किश गवर्नमेंट स्कूल्स में होती है। ये मैथमेटिक की दफ्तर है। और इस तरह की जो कॉपीज़ हैं, दफ्तर हैं, बच्चों के जब स्कूल स्टार्ट होते हैं अगस्त में, तो सितंबर में स्कूल स्टार्ट होते हैं, तो सितंबर से पहले ही डिफरेंट शॉपिंग स्टोर्स एंड मॉल्स पे इस तरह के बैनर्स लग जाते हैं। आपको हर जगह से स्टेशनरी मिल सकती है। तो जो गवर्नमेंट फ्रेंचाइज स्टोर हैं, वहाँ से भी ये स्टेशनरी की डिफरेंट आइटम्स और ये कॉपीज़ मिल जाती हैं। तो ये कॉपीज़ मैंने नीचे ही शोक मार्केट है, वहाँ से परचेज़ की थी। तो इस तरह इस फॉर्म में हम लोगों को ये कॉपीज़ मिल जाती हैं। ये ब्रांड है इनका, रेहाइनो ब्रांड है। तो इनकी कॉपीज़ मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ। तो ये कॉपीज़ हैं इस फॉर्म में। बुक्स के ऊपर मैंने कवर चढ़ाना है, इनको कवर करना है। मुझे वीडियो बनानी थी, इस वजह से मैंने अभी तक इन पर कवर नहीं चढ़ाया है। तो ये इनकी बच्चों की कॉपीज़ हो गई। मैंने रिपीट किया, इस तरह कॉपीज़ हम लोग को अवेलेबल होती हैं। तो इनके ऊपर कवर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। साथ में ये एक छोटी सी बुक डिफरेंट कैलकुलेशंस के लिए बेटे के लिए मौजूद है। तो ये बच्चों की कॉपीज़ की और जो क्लास 6 है उसकी एक्टिविटी हो गई। एक और मुझसे क्वेश्चन हो रहा था कि क्या आप बच्चों की, जो बड़ा बेटा है उसकी जो स्टडी रूटीन है वो शेयर करें। देखिए, जब बेटा क्लास 1 में था तो मुझे उस टाइम पर बिल्कुल टर्किश लैंग्वेज नहीं आती थी, बिल्कुल एक डेफ एंड डम वाली सिचुएशन थी। उस टाइम भी मैंने प्रीवियसली बहुत अरसे पहले अपनी वीडियो पे एक ऐप शेयर की थी। मैं आज वो ऐप दोबारा रिपीट कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। इस ऐप ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। मुझे क्लास 1 में जब बेटे ने पढ़ाई शुरू की, या जो बेटे को जो भी क्लास से एक्टिविटीज़ आती थी, मैं उसमें से किसी एक्टिविटी को अंडरस्टैंड नहीं कर सकती थी। बिकॉज 6 साल पहले जब बच्चे ने उमर ने अपनी एजुकेशन शुरू की क्लास 1 में, उस टाइम पे हमारी ऐसा कोई कम्युनिटी नहीं होती थी जहाँ पे आप कहीं हेल्प या गाइडेंस ले सकें। तो उस टाइम पे मुझे उमर को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी, बिकॉज मुझे टर्किश लैंग्वेज नहीं आती थी। तो मैं ये जो आप लोगों से स्क्रीन पर ऐप शेयर कर रही हूँ, ये मैं यूज़ करती थी। और इसका ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये बुक है, ये पेज है गेलेंजिक वे गोर्नेक्लेर। अब ये मैं आप लोगों से स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे भी शेयर करूँगी। अब ये पैराग्राफ है और मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे बेटे को सिखाना या समझाना है, तो मैं इस पैराग्राफ की पिक्चर लेकर इस ऐप से इसको ट्रांसलेट कर लेती थी। तो एज़ कम्पेयर टू गूगल ट्रांसलेटर, ये इस ऐप ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है मुझे बेटे को पढ़ाने में। शुरू में बेटे की भी बेसिक्स नहीं थी, ऑफ कोर्स बेटे को टर्किश लैंग्वेज नहीं आती थी, तो मुझे उसको हेल्प सपोर्ट करना था। शुरू के 2 साल क्लास 3 तक मैं इसके साथ थी, इसके होमवर्क या चीज़ों को मैनेज करने में। आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, क्लास 4 से उमर ने, बेटे ने अपनी पढ़ाई ख़ुद स्टार्ट कर दी। ये पेज, आई रिपीट, ये पैराग्राफ मैं आप लोगों से स्क्रीन पर शेयर करूँगी तो आप लोगों को इस ऐप का आइडिया हो जाएगा। ये बहुत अच्छी ऐप है कि ये पैराग्राफ है और मैं आप लोगों से स्क्रीन पर शेयर करूँगी इसी ऐप से ट्रांसलेट करके कि इस पे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। तो ये ऐप है, जो फैमिलीज़ यहाँ पर नई शिफ्ट हुई हैं और जिनको स्टिल अभी बच्चों को पढ़ाने में प्रॉब्लम होती है, आप लोग ये ऐप यूज़ करें। इस ऐप से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी एंड ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता बच्चों की बेस बनाना बहुत ज़रूरी है। अब ये है कि बड़ा बेटा उमर ख़ुद पढ़ता है, ये और बात है कि इस एज में बच्चे डॉज और चीट करते हैं। बच्चे को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रखना पड़ता है, बिकॉज आगे पीछे उनकी अटेंशन फ़ौरन डाइवर्ट हो जाती है। तो मेक श्योर करना पड़ता है कि वो अपनी पढ़ाई के लिए बैठे, होमवर्क है या एग्ज़ाम टाइम है, अदरवाइज़ वो अपनी पढ़ाई ख़ुद करता है। तो ये मेरे तो इन डिटेल मैंने आप लोग से शेयर कर दिया बड़े बेटे का, क्लास 6 का। और कोई क्वेश्चंस आप लोगों के हों, आप लोग कमेंट्स से पूछें, मैं अगेन उसको नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चंस को आंसर कर दूँगी। सो ये मेरी तरफ बच्चों की सिचुएशन है और इस टाइम ये बच्चों की हालत है। जो मैं बीच में बुक्स आप लोग को देख में जो बार बार शोर हो रहा था, तो ये इनका पिंक पैंथर लगा हुआ है।
रिगार्डिंग वट माई किड्स शुड सी, बच्चे क्या देखें, दिस इज़ ऑल्सो माई डिसीजन। दे आर नॉट अलाउड टू डिसाइड कि उन्होंने क्या देखना है क्या नहीं देखना। इस टॉपिक पे मैं लेटर फिर कभी दोबारा बात करूँगी। आजकल जिस तरह के कार्टून आ रहे हैं, आई एम नॉट इन फेवर दैट वो मेरे बच्चे देखें। इस रिगार्डिंग थोड़ा सा हमारे टाइम पर इतनी चीज़ें नहीं होती थी, अब इस चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक चेक एंड बैलेंस की। सो बच्चे पिंक पैंथर, टॉम एंड जेरी, इनका एक और छोटा बेटा पॉ पेट्रोल देखता है, तो ये कार्टून्स हैं इनके। पिंक पैंथर हो रहा है और बाहर मैं आप लोगों को व्यू शेयर करती हूँ कि बाहर बड़ी अच्छी बारिश हो रही है, मौसम अब आहिस्ता आहिस्ता सर्दी की तरफ जा रहा है। बच्चे तो घर में अभी तक अपनी जो शॉर्ट्स हैं वो पहन रहे हैं, बिकॉज़ उस तरह ऐसा अभी सर्दी नहीं हुई, बट आई बिलीव अब इस बारिश के बाद मौसम ठंडा हो जाएगा। स्कूल्स ओपन हो चुके हैं। हर टाइम ऐसा ही होता है कि सितंबर से पहले जो स्कूल्स खुलने की पहली डेट होती है, उस वक्त तक हम लोग बिल्कुल गर्म कपड़े पहन रहे होते हैं। और मैं हर साल ये सोचती हूँ कि बच्चे स्कूल जाएंगे तो अब तो जैकेट्स एटलीस्ट 2-3 हफ्ते ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट ट्रस्ट मी, द मोमेंट स्कूल स्टार्ट होते हैं तो पहले दिन से ही दूसरे दिन से ही अचानक सर्दी फ़ौरन स्टार्ट हो जाती है। मतलब जिस तरह सर्दी बच्चों के स्कूल खुलने का वेट कर रही होती है। तो ये मेरी तरफ सिचुएशन है। ये पीछे सबसे छोटा फाते बैठा हुआ है, ये उमर है जिसकी मैंने बुक्स आप लोग को दिखा दी हैं, और ये बेटा अम्माद है, और ये बच्चों के इस टाइम राइट नाउ सिचुएशन है। जी व्यूअर्स, बड़े बेटे का मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। जो दूसरा बेटा है मेरा अम्माद, 10 साल का है, वो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम पर है, स्पेशल एजुकेशन कैटेगरी है। यहाँ पे ये है कि इस टाइम मेरे तरफ दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। मौसम से देख के शाम हो लग रही है, जैसे शाम हो गई है, पर दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। दूसरा बेटा मेरा 1:30 बजे स्कूल से आता है, स्कूल वैन से। ये स्कूल वैन, इसके मैं कोई फ़ीस कोई चार्जेस नहीं देती, ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है। बिकॉज़ टर्किश गवर्नमेंट की तरफ से जो स्पेशल एजुकेशन है, जो बच्चे किसी भी डिसेबिलिटी के साथ हैं, उनके लिए ये पिक एंड ड्रॉप फ्री है। अगर मैं बड़े बेटे के लिए स्कूल वैन लगवाती हूँ तो मुझे उसकी फ़ीस, उसके चार्जेस देने होंगे। तो वो दूसरा बेटा 1:30 बजे स्कूल से आता है, माशाल्लाह 10 साल का है। जो दूसरा बेटा है मेरा अम्माद, उसके लिए मुझे ये है कि थोड़ा सा अपना उसको हेल्प आउट करना होता है। उसकी स्कूल वैन आ गई है बेटे की। आया इधर देखो मेरी तरफ, इधर 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 इधर। अम्माद इधर आए, मैं बाल सही करूँ। जी व्यूअर्स, तो जहाँ तक मैंने बड़े बेटे की बात की कि बड़ा बेटा अपनी पढ़ाई, अपनी एजुकेशन खुद के मैनेज करता है अल्हम्दुलिल्लाह। जो दूसरा बेटा है अम्माद मेरा, ये माशाल्लाह 10 साल का है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम पर है, स्पेशल एजुकेशन क्लास है। टर्की में कहाँ हुआ है। तो जो टर्की में यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो भी बच्चा अगर किसी डिसेबिलिटी के साथ है तो वो एक स्पेशल एजुकेशन की कैटेगरी में एक स्कूल सेपरेट होगा। यहाँ पर ये है कि स्टेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल में स्पेशल सेक्शन या क्लास सेपरेट होती है स्पेशल एजुकेशन के नाम से। टर्किश लैंग्वेज में इसको कहते हैं उज़ैल इतिम। उज़ैल मीन्स स्पेशल और इतिम कहते हैं एजुकेशन को। तो अम्माद वो किसी और की स्कूटी के साथ खेल रहा है। तो इस सिचुएशन में ये है कि सेपरेट सेक्शन और क्लास होती है उज़ैल इतिम, उज़ैल स्पेशल एजुकेशन के नाम से। तो बच्चे उस स्कूल में उस क्लास में जाते हैं। एवरेज हर क्लास में 4 बच्चे होते हैं। अगर 4 से बच्चे इंक्रीज़ करेंगे, ज़्यादा हो जाएंगे तो 2 क्लासेस बन जाएंगी। और दूसरा बात ये कि हर क्लास में 2 टीचर्स होती हैं, एक मेन क्लास टीचर होती है और एक हेल्पर होती हैं। तो ये है बड़ा बेटा माशाल्लाह जिस तरह अपनी पढ़ाई अब ख़ुद मैनेज कर लेता है। शुरू में उसको मैं हेल्प आउट करती थी, मुझे ख़ुद टर्किश लैंग्वेज नहीं आती थी तो उसको मेरी हेल्प की ज़रूरत होती थी। अम्माद का ये है कि वीक में इसकी 2 क्लासेस होती हैं लैंग्वेज स्पोकन थेरेपी की। ये हफ्ते में 2 क्लासेस लेता है।
तो वहाँ ये जाता है, रिहैब सेंटर्स होते हैं, वहाँ इसके लैंग्वेज स्पोकन थेरेपी क्लासेस होती हैं, सेशंस होते हैं, उसके लिए मुझे उसके साथ जाना होता है। सेकेंडली ये है कि थोड़ा सा मुझे इसको हेल्प आउट करना होता है। इसकी ABCD और जो 1 2 3 है ये बोलने में अभी तक नहीं आया, राइटिंग इसकी है, लिखना इसको आता है, बट ये बोलने में अभी तक नहीं आया अनफॉर्चुनेटली। तो यहाँ पे मुझे अम्माद को हेल्प करना होता है। तो ये थोड़ा सा इस टॉपिक पे मैं इन फ्यूचर प्रॉपर वीडियोस बनाऊंगी एपिसोड वाइज। आई नो ये काफ़ी डिले हो चुका है, मैंने इसका रिपीटेडली अपनी वीडियोस में ऑन एंड ऑफ जिक्र करती रही हूँ, बट डिफरेंट रीजंस की वजह से मैं स्टार्ट नहीं कर सकी। इंशाल्लाह ताला वेरी सून आई विल ट्राई कि मैं इस टॉपिक को भी फाइनल कंप्लीट करूँ। और ये है बाकी जब मैं वीडियोस बनाऊंगी तो इसके बड़े डिफरेंट मल्टीपल आस्पेक्ट्स और डायमेंशंस हैं जिसको कवर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक वीडियो में ये टॉपिक कवर नहीं हो सकता। तो मैं अपने बच्चों के साथ इस तरह चीज़ों को मैनेज कर रही हूँ। बड़ा बेटा अपनी पढ़ाई को ख़ुद मैनेज करता है। दूसरा बेटा ये है कि इस टाइम दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, तो स्कूल वैन से वो आता है। इसकी स्कूल वैन की फ़ीस और चार्जेस मैं नहीं देती हूँ, ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है। टर्किश गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी बच्चा डिसेबिलिटी के साथ है उसको टर्किश गवर्नमेंट फ्री पिक एंड ड्रॉप सर्विस देती है, स्कूल वैन की, इवन रिहैब की भी। अगर मैं बड़े बेटे के लिए अपनी ये स्कूल वैन या पिक एंड ड्रॉप सर्विस वैन लगवाती हूँ, उस सिचुएशन में मुझे उसके चार्जेस या उसकी फ़ीस देनी पड़ेगी। तो अम्माद, तो ये है मेरी तरफ बच्चों के रिलेटेड सिचुएशन। मैं जो सबसे छोटा बेटा है माशाल्लाह वो अब इस फरवरी में को 4 साल का होगा। आई वॉज ऑफ द व्यू कि इस साल से वो मॉन्टेसरी जाना शुरू कर देगा, बट अगले साल से जब वो 5 साल का होगा। तो ये मेरी तरफ बच्चों की डिटेल है। मैं बस अम्माद को लेकर ऊपर चलती हूँ। मैंने सोचा थोड़ा सा इस अम्माद के रिगार्डिंग थोड़ी सी डिटेल शेयर कर दूँ। बाकी इन डिटेल प्रोसेस और तरीक़ेकार टर्की में क्या है कि टर्की में इस्तांबुल में जो बच्चे किसी भी डिसेबिलिटी के साथ हैं या स्पेशल एजुकेशन की कैटेगरी में स्पेशल एजुकेशन की कैटेगरी में आते हैं, उनका यहाँ पर एजुकेशन का क्या सिस्टम है, इस पे मैं इंशाल्लाह ताला प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी एपिसोड वाइज। अम्माद आ जाओ, दबाएं, बटन दबाएं, शाबाश, वेरी गुड। 11। सो बस ये दूसरा बेटा पहुँचा है। बड़ा बेटा उमर स्कूल से ख़ुद आएगा, 3:30 बजे उसकी छुट्टी होगी, वो क्लास 6 में है। तो मैं बस ऊपर चलती हूँ, हमाद को खाना देती हूँ। तो ये थोड़ी सी बच्चों की डिटेल थी, इस पर काफ़ी क्वेश्चंस थे। तो अम्माद बिस्किट देती हूँ, मैं बिस्किट देती हूँ, चले अंदर चले, मैं बिस्किट देती हूँ। मैं खोलती हूँ, मेरे पास चाबी है ना। मेरी तरफ ये देखें, मैं आप लोग को बाहर जाके दिखाती हूँ। कपड़े खुश्क हो रहे हैं, आई डोंट नो अब इस मौसम में पड़े रहेंगे या खुश्क हो जाएंगे। मैं बाहर से दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं। ये क्या कहते हैं, स्कूल्स खुलने के साथ ही देखें मौसम और वेदर चेंज हो गया है और आहिस्ता आहिस्ता अब सर्दी ज़्यादा होती जाएगी। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों से जो मेरे 2 बड़े बेटे हैं इनकी कुछ स्कूल की और एजुकेशन की डिटेल शेयर की। मैं इस टॉपिक पे प्रीवियस 2 वीडियोस बना चुकी हूँ, मैं वो ऊपर टैग कर रही हूँ और उन वीडियोस का लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वो वीडियोस देख सकते हैं। स्टिल आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हो आप लोग कमेंट से पूछें, मैं आप लोगों को दोबारा आंसर कर दूँगी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मैं जो फर्दर और डिटेल्स हैं आप लोगों से शेयर करूं। मैं सबसे इम्पॉर्टेंट एक कन्फ्यूजन ये थी लोगों की और क्वेश्चन होता था कि क्या इस्लामिक एजुकेशन, इस्लामियात और इंग्लिश पढ़ाई जाती है टर्की में गवर्नमेंट स्कूल में? तो जी बिल्कुल पढ़ाई जाती है।
तो आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव द थम्स अप, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई कॉन्टेंट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आप लोगों की हेल्प और सपोर्ट से मैं अपनी और आगे फर्दर वीडियोस इन टॉपिक से बनाऊंगी। बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। मेरा कंटेंट आगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, बिकॉज़ इससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।